मेरा नाम है छाया शुक्ला और आप देख रहे हैं छाया शुक्ला व्लॉग। तो यहाँ पर मैं और शिवांशी निकल चुके थे। मेरी आज किटी थी इसलिए। तो आज शिवांशी की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ सी थी, तो मुझे मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं इसको घर छोड़ूं, तो मैं इसको भी लेकर निकल पड़ी थी। और मैं जा रही थी बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पे। एक्चुअली इसका जो नाम है वो गेस मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें। मैं आप लोग को थोड़ा सा मेंशन कर सकती हूँ कि इसे कहा जाता है लखनऊ का सबसे पहला 5 स्टार होटल। सो गाइस, जिसको पता हो प्लीज़ मेंशन इन दी कमेंट कि ये कौन सा हो सकता है। सो बहुत ही बढ़िया सी किटी निपटा कर मैं आ चुकी थी घर पे और हम निकल पड़े थे थोड़ा सा चटर पटर करने। तो तुम कहाँ जा रही हो? क्यों? पर तुम रोगी तो नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकल रहे थे घर से बाहर कुछ चटर पटर करने के लिए। तो हमारी कोशिश थी कि शिवांशी घर पे रहे क्योंकि शिवांशी खाना खा चुकी है, और हमने उसको बहाना बनाया था कि बेटा हम टिटनेस लगवाने जा रहे हैं दीदी को, तो तुम घर पे बैठ जाओ। कहती नहीं मम्मा आज तो मुझे भी लगवाना है। आज वो जिद पर है कि मम्मा आज तो मुझे टिटनेस लगवाना है। दुनिया झूठ बोलती है कि उस पर चोट दर्द होता है। इनको पता नहीं है टिटनेस क्या होता है। खतरनाक होता है। टिटनेस क्या लगवाना है शिवांशी? हाँ श्रीयम बताओ। और यहाँ फाइनली हम परिवार समेत आ चुके हैं थोड़ा सा चटर पटर करने। पता है हम निकल तो पड़े थे, हमने 2-3 जगह एक्सप्लोर किया, आई मीन देखा, पर लिटरली समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। और हमने फाइनली कुछ बढ़िया सा यमी सा मंगा दिया था, और ये है मलाई सोया चाप। सो आज वेजिटेरियन खाने का दिन था तो हमने खाना खाया और फिर हम घर आ गए। और घर आने के बाद का ये था नज़ारा कि हम रात के वॉक के लिए निकल पड़े थे। बच्चे अपने स्कूटर चला रहे थे और बहुत ही प्यारा सा दिन रहा हमारा। उसके बाद अगला दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा पावर पैक्ड रहा है। सो गाइज प्लीज स्टे ट्यून और देखिए क्या क्या होता है। 1-2 दिन का थोड़ा सा गैप हो चुका है क्योंकि शिवांशी की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, फीवर आ रहा था। तो सच बोलूँ मेरा बिल्कुल मूड नहीं करता कि मैं फ़ोन उठाऊँ और कुछ बात कर लूँ, बट या अब वो थोड़ी बेटर है। तो अब हम आज कहीं जा रहे हैं, तो हम जैसे जैसे जाएंगे हम वैसे वैसे कैप्चर करते जाएंगे। एंड लेट्स सी जर्नी कैसी रहती है। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, शाइला भी रेडी हो चुकी है और यहाँ मेरी शिवांशी रेडी हो चुकी है, श्रीयम भी रेडी हो गए। फीवर हो गया था पर अब मेरी बेटी बेटर है, इसलिए हमने प्लान किया कि यार चलो, बच्चों के वेकेशंस चल रहे हैं, हम जल्दी वैसे भी नहीं ज़्यादा निकल पाते हैं, पर हाँ चलो निकलते हैं, है ना श्रीयम? चले चले शिवांशी। एंड हियर कम्स आवर डेस्टिनेशन जो है रेनेसा। हम लोग ने प्लान किया था कि हम एक दिन जो है रेनेसा में स्टे करेंगे हमारे फ्रेंड्स के साथ। सो हमारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके थे। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि बस वही था कि शिवांशी थोड़ा अच्छा फील करे, खा पी ले, मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील हूँ। पता है क्या हुआ था, एक दिन पहले रात में मैंने सबको मना कर दिया था कि मैं नहीं आ रही हूँ, आई डोंट फील कि शिवांशी ठीक है कि मैं आ पाऊँ। बट हाँ, रात भर में उसको कोई फीवर नहीं आया एंड शी वॉज़ फाइन, शी वॉज़ हैप्पी। सो मैंने सुबह जाके पैकिंग की है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके थे और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पर आते ही हमें मिला एक वेलकम ड्रिंक जो कि बहुत ज़्यादा यमी था। एक्चुअली कुछ गुड़ का पानी कह सकते हैं इसको, जैगरी वाटर था, बट यम था यार। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, होटल बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं पहले डिनर के लिए तो यहाँ पर आई हूँ, बट स्टे के हिसाब से मैं पहली बार आई थी एंड माई एक्सपीरियंस इज़ डैम गुड। मेन तो यही था कि जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। पहली बार हम इस टाइप से कहीं होटल में स्टे करने गए थे, विदाउट एनी ओकेजन। सो हमें नहीं पता था कि हमारा दिन कैसा रहेगा और हम क्या क्या प्लान कर पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे लिटरली। बट या फिर यहाँ पर हम फाइनली आ चुके थे लिफ्ट के पास। एंड गाइज एक बात हो चुकी थी यहाँ पर कि हम लिफ्ट में खड़े तो हो गए थे, पर हमें पता नहीं था कि लिफ्ट ऊपर क्यों नहीं जा रही है। हम 9 दबा रहे हैं और वो 9 फ्लोर जा क्यों नहीं रहा है। एंड देन हमने डिस्कवर किया, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, कि हमें वहाँ पर अपने रूम का कार्ड लगाना पड़ता है और आप रूम का अपना कार्ड लगाओ तो ही लिफ्ट मूव करेगी और डायरेक्ट 9 फ्लोर पे जाएगी। सो क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो यार ठीक है, मुझे नहीं पता था। उसके बाद हम
लोग जल्दी जल्दी पहुँचे क्योंकि मेरा रूम अभी फ्री नहीं हुआ था, उसमें ऑलरेडी गेस्ट थे तो फिर अभी खाली हो रहा था। तो हम चले गए थे हमारे फ्रेंड्स के कमरे में जहाँ पर सब लोग ऑलरेडी इकट्ठा थे और वेट कर रहे थे कि सबका रूम खाली हो। सो यहाँ पर सब लोग ऑलरेडी बैठे थे और हमारा ही वेट कर रहे थे और हम लिटरली रेडी थे गालियाँ खाने के लिए। इट्स ओके। सो फाइनली हमने इस कमरे को एंटर किया और लगा यार ये कमरा ऐसा है तो ऑब्वियसली हमारा भी कमरा बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। हर बच्चा इतना हैप्पी हो गया, हर कोई इतना खुश हो गया था कि यार लिटरली बहुत ही मज़ा आ गया। सो यहाँ पर बाकी लोग चले गए थे अपना अपना कमरे का अपडेट लेने के लिए और फिर जब फाइनली कमरे में सब आए तो मैंने सोचा यार सबको कैप्चर कर लेना चाहिए। सो अंकित भैया, शानू भैया और प्रियंका, अंकिता, बच्चे सबको मैंने सोचा यार एक साथ कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था कि हमारा आगे आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट गाइज, हमने क्या किया था, हमने जो दोपहर का लंच था हम पैक करके ले गए थे और सबने कुछ पैक किया और तो सबने मिलजुल के दोपहर में खाना खाया है। बिकॉज हम बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि बच्चे पूरा दिन बाहर का ही खाएं और मुझे नहीं आइडिया रहता है कि शायद शिवांशी फिर खाएगी नहीं खाएगी। तो हम सबका म्यूचुअल डिसीजन यही था कि यार एक टाइम एटलीस्ट बच्चे को खाना घर का ही खिलाते हैं, बाकी 3-4 टाइम तो भी बच्चे बाहर का ही खाने वाले हैं। यहाँ पर हो चुका था बहुत बड़ा स्यापा। मेरा कमरा हो चुका था लॉक वो इसलिए हो चुका था क्योंकि मैंने जो अपनी चाबी थी कमरे की जो हमें मिली थी वो मैंने अपने फ़ोन के साथ रख दिया था, जिस वजह से उसका जो वाईफाई कनेक्शन या जो भी होता है वो मुझे नहीं आइडिया था यार कि फ़ोन के साथ नहीं रखा जाता है। सो वो उस वजह से वो लॉक हो गया था मेरा की और फिर नहीं वो खुल पा रहा था। एंड फाइनली जब ये खुला है तो मैंने एंटर किया अपना कमरा एंड लिटरली गाइज व्यू वॉज मेस्मराइजिंग। मतलब जो व्यू था ना कमरे का, आई मीन इट वॉज ऑल वर्थ। मुझे तो बस व्यू देखकर लग गया था कि यार हो गया, बहुत हो गया। मतलब मेरा पूरा जो पैसा लगने वाला है वो वर्थ है, वो जो मेरा मतलब वर्थ है। आ गई मैं बहुत यार। सी ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मैं लखनऊ में हूँ या यू नो अपने घर के एकदम बगल में आई हूँ। कुछ एक अलग सी ही दुनिया दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर हम सब इकट्ठा हो चुके थे एक कमरे में ये डिसाइड करने के लिए अब हमें शाम का क्या प्लान करना है, क्योंकि लंच तो हमारा हो चुका था और फाइनली बैठकर ये डिसाइड करना था क्योंकि सारे बच्चे अब रुकना नहीं चाह रहे थे, सबको उतरना था स्विमिंग पूल में, क्योंकि यार मेन मकसद बच्चों का यही था कि हमें स्विमिंग पूल में उतरना है। सो फाइनली हम सब ने अपने बच्चों को रेडी किया और हम लोग निकल पड़े थे स्विमिंग पूल के लिए। यहाँ पर बाकी सब लोग तो पहुँच चुके थे एज़ यूजुअल। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि यार मेरे पास 3 बच्चे हैं, तीनों को रेडी करना था। हम थोड़ा सा शिवांशी को कन्विंस कर रहे थे कि बेटा आपको पानी में नहीं उतरना है। मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि मेरा जो ये एक्सपीरियंस है बिल्कुल भी ख़राब हो जाए या शिवांशी परेशान हो जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। सो हमने इसको बहुत समझाया कि बेटा आप सिर्फ पानी में हाथ डाल के पैर डाल के बैठना, सॉरी, और आप इन्जॉय करना। और यहाँ पे सब लोग खूब इन्जॉय कर रहे थे। मुझे लगा था अरे यार मैं लेट हो गई हूँ। यहाँ पर यार यहाँ का भी व्यू इतना बढ़िया था, इतना मज़ेदार था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सो यहाँ का आना यार फुल ऑन वर्थ था। यहाँ श्रीयम की हालत हो चुकी थी ख़राब क्योंकि श्रीयम बिल्कुल भी पानी में नहीं उतरता है यार। मतलब मैं क्या ही करूँ, तो उसको लेकर कोई ना कोई को मुझे या इनको बैठना ही पड़ता है। बाकी बच्चे पानी में उतर चुके थे। शायला को तो यार रोकना मुश्किल था, वो कब घुस गई हमें पता भी नहीं चला। यहाँ शिवांशी को हम लोग अलग से लेकर बैठे थे और कोशिश कर रहे थे कि शिवांशी परेशान ना हो। तो यहाँ पर ये अलग बैठ गए थे। ये प्रॉमिस कर आए थे शिवांशी मैं पानी में नहीं जाऊँगा, तुम्हारे लिए नहीं जाऊँगा, बस तुम रहने देना। तो यार ये बहुत प्यारी बच्ची, ये बिल्कुल भी उसने ज़िद नहीं की। और यहाँ पर हम सब पानी में उतरने मैं उतरने जा रही थी, पर मैंने सोचा पहले कैप्चर कर लेती हूँ क्योंकि उसके बाद तो मैं अपना फ़ोन रख दूँगी। सो कोई मोमेंट कैप्चर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सब लोग पानी में खूब इन्जॉय कर रहे थे। गाइस मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, सो क्या ही बोलूँ, पर हाँ पानी में उतरने का एक एक्सपीरियंस अलग ही था। यार ये व्यू देखो, आई मीन स्विमिंग पूल में बैठना और उसके बाद इस व्यू के साथ, बस और क्या चाहिए लाइफ में। सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मैंने ये लाइफ एक्सपीरियंस की, मैंने ये मोमेंट एक्सपीरियंस किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। यहाँ शिवांशी खुश थी, फाइनली खुश थी और ठीक है वो परेशान नहीं हो रही थी। यहाँ हम सब लग चुके थे एक दूसरे को परेशान करने के लिए।
और तो क्या हुआ, यहाँ हमने शुरू कर दी थी रेस, मैंने, अंकिता ने और प्रियंका ने। गाइज मैं और प्रियंका नॉन स्विमर्स हैं और अंकिता स्विम करती है, तो हम उसे आखिर कैसे जीतने देते। हमने उसे पकड़ लिया था और हम उसको बिल्कुल भी आगे नहीं जाने दे रहे थे। इनफैक्ट कुछ देर बाद तो हम उसके पीछे लटक गए थे, बेटा तुम तो डूबोगी, हम भी तुम्हारे साथ ही डूबेंगे। सो आई मीन सॉरी, कुछ अलग लाइन बोल दी मैंने शायद, हम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। सो हमने उसे बिल्कुल भी आगे जाने नहीं दिया और हम सब लटक गए थे उसके ऊपर, और ऐसा रहा हमारा रेस। सो यार हमने पता है पानी में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की। उसके बाद सब लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे कि फिर हम लोग जल्दी जल्दी आ चुके थे कमरे में। What is this? खा लो खा लो खा लो। हम लोग वापस आ चुके हैं स्विमिंग करके और हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सब कोई बहुत ज़्यादा भूखा हो गया है। एंड देयर वाज सरप्राइज इन द रूम, सो यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। यस शिवांशी, टेस्टी है, खा लो। सो कमरे में पहुंचने के बाद ऑब्वियसली हाँ बच्चों को हमने कुछ खिलाया पिलाया और फिर ऑब्वियसली बच्चे रेस्ट करना चाह रहे थे तो हमने बच्चों को सुला दिया था और हम तीनों निकल चुके थे इवनिंग वॉक के लिए। यार ये इवनिंग वॉक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो हम नॉर्मल लाइफ में भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर बिना बच्चों की टेंशन के, बिना नॉर्मल लाइफ की टेंशन के हम नॉर्मली होटल के बाहर बस वॉक पे निकल आए थे। जो ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम हो पाता है जब हम यूजुअली मिलते हैं। सो इसका भी एक्सपीरियंस कुछ अलग ही सा था। यहाँ पर हम वॉक करके वापस आ चुके थे, बहुत सारी बातें करके, बहुत सारा गपशप करके और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करके, और फिर यहाँ पर हमने बाकी बच्चों को जल्दी जल्दी रेडी किया और हम सब आ चुके थे रात के डिनर के लिए। यहाँ पे जो डिनर का बुफे लगा हुआ था गाइज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, बहुत ही यहाँ पर हम लोग यूजुअली डिनर के लिए आ सकते हैं, जो कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ। सो मुझे पता है कि यहाँ का खाना, टेस्ट, एवरीथिंग, वैरायटी बहुत अच्छी है। सो यहाँ पहुँचते ही शाइला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हो जाती हैं एंड शाइला इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ नॉनवेज। मैं वेजिटेरियन हूँ तो यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए भी अच्छे खासे ऑप्शंस थे। और तो फाइनली यहाँ पर हम लोग आ चुके थे डिनर के लिए, सब लोग ने डिनर किया, एंजॉय किया। शिवांशी ज़्यादा कुछ नहीं खाना चाह रही थी बट या मैंने जैसे तैसे ट्राई किया और हम लोग ने जल्दी जल्दी अपना डिनर निपटा कर हम चले जा चुके थे कमरे में। ये है व्यू हमारे अगले दिन की सुबह का, जहाँ पे हम लोग फिर से हो चुके हैं रेडी और पहुँच चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। गाइज़ मैं कहीं भी रुकूँ ना यार, मुझे ना सुबह के ब्रेकफास्ट का एक अलग ही लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होता है, मुझे कोई थकान नहीं होती है। पता है एक चीज़ मिस हो गई है जो मैंने आज कैप्चर नहीं किया, वो था आज सुबह की स्विमिंग। शाइला इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो पूरी रात जाग के पूछ रही थी, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि शाइला हम जाएंगे स्विमिंग अगर हम 7 o'clock को उठ जाएंगे। सो शाइला लिटरली 4 o'clock को उठ के कह रही है मम्मा हो गया टाइम, मम्मा हो गया टाइम। एंड हम फाइनली 3-4 बार उठने के बाद 7 o'clock को पहुँच चुके थे स्विमिंग पूल। यहाँ पे हमने बहुत सारा बढ़िया सा स्विमिंग पूल में खूब एंजॉय किया। उसके बाद बढ़िया सा ब्रेकफास्ट किया और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने चेकआउट किया और हम आ चुके थे घर। गाइस घर आने के बाद बच्चे इतने थक चुके थे कि शिवांशी और शाइला तो एकदम से सो चुके थे और उन लोग को उठाना बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी इवनिंग मेरा वेट कर रही थी, सिर्फ मेरा मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमने हमारे जो एरिया है जिसको यहाँ पर मोहल्ला कहते हैं, मोहल्ले की हमारी लेडीज़ ने एक बहुत ही प्यारी सी इवनिंग सेटअप कर रखी थी। ऑल थैंक्स टू विधि, क्योंकि हम ये काम विधि के घर पे कर रहे थे। तो यहाँ विधि, पल्लवी, भव्या भाभी, हम सब यहाँ बैठ चुके थे एक बहुत ही प्यारी सी इवनिंग एक्सपीरियंस करने के लिए। सो गाइज़ ऐसा रहा मेरा आज 1-2 दिन का सफ़र। So guys, on a very positive note, please do like, share and subscribe to my channel and keep loving me as you guys always do. Bye guys, see you tomorrow.